भाई भाई भाई, मुझे बचा लो भाई, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। वो आदमी जो आ रहा है ना, वो मेरी बहन के साथ गंदी बातें कर रहा था। मैंने उसको रोका तो मुझे भी मारने लगा। अरे रुक। सुन, अगर कोई बात होगी तो प्रिंसिपल से बात करता हूँ। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ? अबे घूर क्या रहा है? बोल। हाँ ना? भाई, ये तो शरद रेड्डी का आदमी है। सुब्रमण्यम, हम कौन है ये जानते हुए भी तुम लोगों ने ये सब किया? अब भुगतो अपनी करनी का फल। चलो आ जाओ रे। शरद भाई, क्या है भाई? पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पर किसी ने हाथ उठाया। गाड़ी निकाल। ए शरद, सुन, तू बाहर रुक। कहाँ जा रहा है? सुना नहीं क्या आपने? देखता हूँ कौन है। अक्ल है तुझमें? अपने आदमियों का मामला सुलटाने जा रहे हो? तेरे पास वो काम कर रहे हैं या तू उनके पास काम कर रहा है? कौन कैसे लोगे थोड़ा भी देखना नहीं चाहिए क्या सुब्रमण्यम? वो चाहे तो कॉलेज बंद भी करवा सकते हैं, यही चाहते हो क्या तुम? हेलो। मैं शरद बोल रहा हूँ, समझा? सर गलती हो गई सर, माफ कर दो प्लीज। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? है कौन वो? अगर मैं आ गया तो जानता ना क्या होगा। सर आगे से ऐसा नहीं होगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। सर वो इस गांव का नहीं है, इसलिए आपके बारे में नहीं जानता। अगर वो कॉलेज में रहेगा ना तो तेरा कॉलेज ही नहीं रहेगा। बात समझ आई? ठीक है सर, मैंने सोचा था वही हुआ। इस गांव में रहकर उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। अब अगर तुम इस कॉलेज में काम करना चाहते हो तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। सर, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता।
अगर मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पड़े तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलता हूं सर। ठीक है ना फिर, तुम्हारी रेंज के मुताबिक तुम्हें इस कॉलेज में काम करने की क्या जरूरत। इससे अच्छा तो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लोगे, सच कह रही हूँ। देखा कितने कमीने हैं ये लोग, अभी तो इनको पीटने वाला होना चाहिए। ए सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम तुम्हारा फोन है। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा बोलिए। पैसे भेजे नहीं बेटा इस हफ्ते, अगर कुछ भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा बेटा। कहाँ गए बोलो ना। कुछ नहीं पापा, आपसे मनी ऑर्डर नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। हाँ? अच्छा ठीक है, आ जाना, जल्दी आ जाना। तो मैं रखूं? हाँ। अरे मेरा बेटा आ गया, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शाम तक आओगे। दरअसल मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, चाबी लो, तुम घर में ही रहना, हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, आते हैं करके। पैसा दे दो। इतना अर्जेंट क्या है आपको? अरे कहे ना काम है, लाओ। पीकर वहीं पड़े मत रहिएगा, जल्दी से घर आ जाइएगा। काहे मजाक उड़ा रहे हो हमारा? चिकन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ। मौसम विभाग से खबर आई है कि बारिश गिरने की संभावना है। हल्की नमी के साथ। अरे सामान मत फेंको भैया, थोड़ा बहुत समझो, बेटा आया हुआ है हमारा। मेरी बात सुनो भाई, अंदर बेटा है हमारा। अरे भाई ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो, आप लोग जाइए। अबे पैसा चाहिए, पैसा कब दोगे? पैसे दो। क्या है? हाँ? पापा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया है। अगर चुका नहीं सकते तो कर्जा लेते क्यों हो? सुनिए, आप थोड़ा शांत रहिए और हुआ क्या है वो बताइए। अरे पैसे लिए हैं, बताओ। डर लग रहा है तुमको? इसे पूछो कि पैसा कहाँ छिपा कर रखा है। बताओ कहाँ रखा है, बताओ। पैसे क्यों दोगे हमें? क्यों? हमारे पैसे लेके जाएगा। रुक जाओ, ये पढ़ा लिखा लड़का है, जो बोलेगा बढ़िया बोलेगा। सुब्रमण्यम, तुम्हारे पिताजी हम लोगों से पैसा लिए हैं और बहुत साल हो गए, अब तक ना ब्याज दिए हैं न मूल दिए हैं, और मांगने पर कहते हैं कि जब तुम नौकरी पकड़ लोगे तो पैसा लौटा देंगे। अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किए हैं। तुम्हें कुछ हल निकालो बेटा। अच्छा ठीक है, पापा को कितने पैसे भरने हैं? मेरा तो पूरा मिलाकर 28,800 है। सुनिए, आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं खुद पैसे लौटा दूंगा। तुम पर विश्वास करें, पहले तुम्हारे बाप को टाइम दिए, अब तुम मांग रहे हो। बात वो नहीं है भैया, इतने ज्यादा पैसों के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। और कितना टाइम है? अरे रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। देखो बेटा सुब्रमण्यम, कायदे से तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए था, पर गांव में सभी लोगों का तुम्हारे पिता पर से भरोसा उठ गया है। हम 3 महीने का ही टाइम दे सकते हैं। 3 महीने के भीतर हमारा पैसा दे दो। आपके दिए गए टाइम में आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है ना? ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी ना होता है। और कितना टाइम दे? आप लोग भी बोलिए ना। अरे चुप रहो, 3 महीने में दे देगा कह रहा है ना। चलो सब लोग चलो। लीजिए। तुम्हें लगेगा कि हम पीकर बात कर रहे हैं। यहाँ पैसा होने से ही इज्जत मिलती है बेटा। कल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि जो कुछ भी हम सह रहे हैं ना, वो सब कुछ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब भी पीते हो यही बात बोलते हो। बोलिए बोलिए।
जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में तुम फिक्र मत करना। हम कुछ न कुछ करके जितने भी पैसे हमारे ऊपर उधार है वो हम सारे चुका देंगे। आप कहाँ से लाओगे? रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके चुका दूंगा। अरे हम मना कर रहे हैं ना, हम हमेशा ऐसे रहेंगे क्या? हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तभी उनके पैसे लौटा कर एक अच्छी लड़की देखकर तेरी धूमधाम से शादी करवा देंगे हम। सुनिए, जरा शांत रहेंगे? बोल रहे हैं शादी करवा दूंगा। सोचा था आपको बोलूंगा नहीं, पर आप मजबूर कर रहे हैं। मेरी नौकरी चली गई है, अगले महीने कहां से पैसे लाऊंगा? मना थोड़ी ना कर रहा हूं, कहा था ना कर लूंगा। हाँ, अरे खाना तो खा ले बेटा। सुब्रमण्यम, हम अपने दिल की बात करेंगे तभी शांति मिलेगी हमें। इसलिए तेरे सोने के बाद हम अपना दुख तुझे बता रहे हैं। कहे कि किसी को भी बताना भी हो तो बताने के लिए इस दुनिया में आखिर हमारा अपना कौन है? तुमने कभी हमसे कुछ पूछा नहीं बेटा। आज भी तुमने कहा कि तुम ये कर्जा भर दोगे किसी भी तरह से। और हां, तुमने हमसे एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा बेटा। तुम ना बचपन से ही अच्छे बेटे बनकर रहे हो हमारे। आखिर तुमने क्या पाप किया था जो तुमको हमारा बेटा बनना पड़ा? और हमने कौन सा पुण्य किया था जो हमें तुम्हारा पिता बनना पड़ा? ये सब वही भगवान जानता होगा और कोई। सुनिए, मैं अब तक सोया नहीं हूं। हाँ, तुम अब तक सोए नहीं बेटा? सोचा सोचा सोचा, हाँ सोचा। यकीन नहीं होता नौकरी जाने की वजह से तुम इतनी उदास हो गए हो। इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? सच बताओ सुब्रमण्यम। पापा ने गांव में बहुत कर्जा लिया है। मैंने सोचा था खुद का कोई बिजनेस करूंगा, लेकिन देखो, जमा किया हुआ सारा पैसा भी लगा दूंगा ना तो भी कर्जा नहीं चुकेगा। सब जैसे हार मान लेते हैं वैसे तुम भी हार मान लोगे क्या? तुम सबके जैसे नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। तुम मायूस मत हो। सोच सोच कर अपना दिमाग मत खराब करो। ये लो। ये किस लिए? किस लिए क्या पूछ रहे हो? तुमने कहा ना तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम इसे बेचो या गिरवी रखो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? पर तुम ऐसे उदास मत रहो। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं खुद रास्ता ढूंढ निकालूंगा। अरे पर मेरी बात तो रख लो। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, लगता है पलानी भैया आए हैं। क्या हुआ भैया? अरे टीम का एक सदस्य मर गया है, क्रियाक्रम में जाना है, मुझे छोड़ आओगे? ठीक है भैया, चाबी लेकर आता हूँ। हाँ। भैया को थोड़ा काम है, तुम चली जाना। हाँ?
ए सुब्रमण्यम, मैं जाकर आता हूँ, तो यही ठीक है। बहुत बुरा हुआ। अब क्या बहुत बुरा हुआ। बढ़िया इंसान थे बाबू, जरूरतमंद को पैसा देते थे, कभी कभी तो बिना मांगे भी पैसा देते थे। धन्यवाद। क्यों पलानी, कभी आया तू? बस अभी सर। ठीक है, गांव से शराब मंगवाई है, चल साथ में पीते हैं। अभी दारू वारू नहीं चाहिए सर। क्या बात है रे, तू और शराब को मना कर रहा है? कुछ भी हो, तेरे टीम वाला था, धूप तो होगा ही। चल आजा पी ले। वो मेरा दोस्त वहाँ है, उसको भेज कर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाद में तू आजा वहाँ पर। ठीक। ए सुब्रमण्यम, ये थैली संभाल कर रखना, मैं आकर ले लूंगा, ठीक है ना? जा जल्दी जा। अरे जाना। सामान कहाँ रखा है सुब्रमण्यम? किसी ने देखा तो नहीं ना? देखा तो नहीं, पर आप इतना डर क्यों रहे हैं? इसमें जो है देखा नहीं क्या? देखा है मैंने। देखा ना? अगर ये हमारे डिपार्टमेंट को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं इसी वजह से तो सस्पेंड हुआ। गन तो ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट किस लिए? 4 महीने पहले इससे हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अपने सर को पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? जब हम बताएंगे तब पता चलेगा। सुनो, एक गांव में हमने एक बाटी ढूंढी है, ये ले जाकर ऐसे ही रेडी करके वो हमें लौटा देगा। हम ये वापस इसी जगह रख देंगे तो लाभ ही लाभ होगा और ड्यूटी भी सही सलामत। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। अब किस्मत देखो, उसी दिन जाकर इंस्पेक्शन हुआ, एविडेंस गायब हो गए और उस दिन ड्यूटी पर मैं ही था, इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा ठीक है, पर इसे अपने पास क्यों रखा है? उस पार्टी को क्यों नहीं दिया? अरे कैसे दें, वहाँ की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। उसको देता तो 500 रुपए आ जाते। क्या कहा? एक गन का 500 रुपए? और नहीं तो क्या? सामान का 50 और काम कराने के 10 रुपए, 100 रुपए भी नहीं हो रहे। वो तो ठीक है, पर इसको बनाएगा कौन? दुनिया में पावर के लिए सभी लोग गन यूज करते हैं। बहुत जगह घूमने के बाद ये मेरे पास आई। ये मुझे कुछ तो बोल रही है, दिल से एक अलग ही आवाज निकल रही है। हम इसी का ही बिजनेस करते हैं। हा? तू सच कह रहा है क्या? इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है? दोनों को पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा आप ही बताइए, इससे बेहतर रास्ता है आपके पास? देख सुब्रमण्यम, ये बिजनेस खतरनाक लोग करते हैं और हम करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे तो जी पाएंगे क्या?
भैया, जीना है तो किसी भी तरह से जी सकते हैं। डर गए तो शेर को भी शिकारी पकड़ लेता है, और अगर वो डराए तो जंगल का राजा कहलाता है। पहले शुरू करते हैं ना, बाद में देखा जाएगा। देखा आपने, भगवान भी कह रहा है कि आप करो। अरे भाई, रोज इसी टाइम पर मंदिर में घंटी बजती है, अब उससे इसका क्या संबंध? देखो भैया, फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। अगर गलत लगा तो नहीं करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक लगा तो समझ जाएंगे कि सब कुछ ये भगवान ही करवा रहा है। बोलो भैया। देख भाई, हम सिर्फ बिजनेस टाइम पर तेरे पास आएंगे, सारी जवाबदारी तेरी होगी। पैसा वैसा के लिए बोलना मत, फूटी कौड़ी नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं। क्या हुआ सुब्रमण्यम, इतना शांत क्यों हो गया? कुछ बोलेगा? अभी बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ करना है। चलिए। कहाँ चलें? ये करने के लिए हमें अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। ये जगह बढ़िया लग रही है सुब्रमण्यम, यहाँ कोई नहीं है। पास में ही स्कूल है, यहाँ कैसे करेंगे? ये देख, ये कैसी है? गोली की आवाज सह पाएगा? एक मस्त जगह याद आया। हाँ तो फिर दिखाइए ना। अरे रुक 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 रुक। भैया, टॉकीज में करेंगे तो कैसा रहेगा? क्या रे, ये टॉकीज किसका है जानता है? चल यहाँ से। किसी का भी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जब से गांव आया हूं तब से मैंने इसे बंद ही देखा है। देख के लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हाँ, कंफर्म यहाँ कोई नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बल्ब काम नहीं कर रहा है। लगता है ये लोग बहुत गरीब हैं, बराबर कपड़े भी नहीं पहनते। चल, क्या रे? गर्मी दिखाएगा? हमसे गर्मी दिखाएगा तू? शरद भाई आया है। तेरे जीजू कोलार कुमार को तो खत्म कर दिया है, तू क्या उससे भी बड़ा गुंडा है? तेरी सारी चर्बी उतार के रख। फिर माफी मांगता है। चला रे। सब लोग चले गए, चल यहाँ से जल्दी भाग। कहाँ भैया? इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी है, आवाज बाहर नहीं जाती। शरद यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो तो आता है ना। उनको आपस में लड़के मरने दीजिए, हमें क्या? मौत से तुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब तू अच्छा इंसान है, ये बात गलत है। अच्छाई और बुराई यही झूठ है। Better you don't trigger before you butter him. Just take your grave before you fight him. He's got the spring in the bones, he's not a metaphor. Look at him right in the eye. Gunsman, God is just like fully loaded barrel. Gunsman, cutting deep into the bloody bone. Gunsman, he's got a rusty face and needy hands. You'll find him like a moving gun.
अरे सुनो रमन्ना, सुब्रमण्यम कोई टेंशन में है, 2 चाय पिलाओ। ठीक है भाई। ये रिवर्स में चलेगा। और ये तूने कर दिखाया भाई। हमने अपनी सर्विस में सब डब्बा गन देखा, ऐसा वाला गन अब तक नहीं देखा। ये बुलेट भी तूने ही बनाया क्या? बंदूक कभी समझ में नहीं आनी चाहिए, उसे चलाने के बाद ही उसकी ताकत समझ में आनी चाहिए। देखना ये मार्केट में बहुत डिमांड में रहेगी। ये बात हुई ना, अब दिन और रात दिवाली होगी। सुन, कल कृष्णा नगरी आ जा। मुझे कुप्पन से 60 किलोमीटर दूर यहाँ ले आए। आपने कहा था बिजनेस करने के लिए यहाँ अच्छी पार्टी है, और अभी यहाँ आकर खुद पार्टी कर रहे हैं। ये ले। अरे ये पार्टी नहीं आई तो कोई और पार्टी आएगी। अपने पास तो मटेरियल है, कोई ना कोई जरूर आएगा। क्या शरद भाई, कितना टाइम लगा दिए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अब क्या बताए राज, आते समय एक लड़की का मैटर हो गया, इसीलिए लेट हो गया। वो सब छोड़, दारू पिला। हमारे पास टाइम नहीं है, हम निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या रे? सौतेले भाई से कोई परेशानी है क्या? अरे कोई और गैंग के साथ मिला है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ ठीक है, चल एक एक पैग मारते हैं, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। ठीक है भाई, निकलते हैं हम। हाँ चल। चल रे। जरा देखो तो भाई क्या कर रहा है। Man kan falla down life, jag kastar kan handla med källarna kan falla life. I can make a sun man kan falla down life, jag kastar kan handla med källarna kan falla life. क्या है रे ये? गन है। वो तो दिखाई दे रहा है, इधर क्यों रखी है? तुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए लेकर आया हूं। बुलेट्स भी लोड करके रखी है, एक बार चला के देख, बढ़िया फीलिंग आएगी। तू क्या सोच रहा है अच्छे से जानता हूं। ले जा इसे, इस्तेमाल करके देख। अगर अच्छा लगा तो अपने बाप से बोलकर कब चाहिए कहां चाहिए बता देना, लाकर दे दूंगा। क्या कहता है? कहना क्या है, कोयता दिखा के काम हो जाता अपना। बंदूक लेकर करूंगा क्या? अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। ये मेरे और उसके बीच की बात है। तू अपनी पावर अपने गांव में जाके दिखा।
चलते तो उसके पास बंदूक है। उस दिन सुब्रमण्यम की गन से निकला हुआ साउंड वहां के गैंग वालों के कानों में री साउंड होने लगा और पकड़ने वालों की आंखों में डर नजर आने लग गया। शरद, एक बात बोलूं, जिसके गले पे कोयता रखो वही डरता है, पर अगर बंदूक हो तो आसपास के सभी लोग डरते हैं। घोर छाए जब भी अंधेरा के हर दिल तब हर बहरा शिव कुमार तारका सुर संहारने को ये चला कैलाश से गूंजे शोरवा बोल जय जय हर बहरा शिव कुमार तारका सुर संहारने को ये चला आज क्षण आया देखो देखो पाप के अंत का ये ईमा मसाला थोड़ा ज्यादा डाल। डाले जाएगा। विश्वा, हाँ। शरदवा कुछ लेकर आया ना, इसको देखने के बजाय तू अपने में ही उलझा हुआ है। अरे ये सब की हमें आदत कहाँ है? हमें जिसका आदत है उससे काम चल रहा है ना। हाँ ये बात तो है। ए शरद, ये सब की हमको क्या जरूरत? ऐसा क्यों? तुम्हारी और छोटे चाचा की उम्र कम है क्या? मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। कल अगर किसी को मारना होगा तो क्या कोयता पकड़ कर जाऊंगा मैं? वहीं अगर हमारे पास बंदूक होगी तो दूर से गोली मार सकते हैं। हमसे नहीं होता। गोली यहाँ मार रहा तो वहां लग रहा है। अरे क्या छोटे चाचा, आप भी पहले क्या मेरे को कोयता चलाना आता था? धीरे धीरे सीख ही गया ना। ये बंदूक भी ऐसी है, धीरे धीरे चलाना सीख ही जाऊंगा। बात तो सही है। अब बताइए जल्दी, कितनी बंदूक चाहिए? सिर्फ हम तीनों के लिए खरीदेंगे ना। आसपास देखो कैसे आंख फाड़ के देख रहा है। सबके लिए खरीदो। अरे तुम यहाँ कैसे आई? बताती हूँ, तुमने तो कहा था कभी कभी सिगरेट पीते हो, पर ये देखकर लग रहा है तुम हमेशा ही सिगरेट पीते हो। अरे कुछ नहीं, थोड़ा टेंशन है इसीलिए। फेंक दी। देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, दूर हो जाओ। अच्छा, बहुत उम्मीद लेकर बैठे हो। मेरे मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? मैं नहीं तो। अच्छा सच्ची बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे पूछने से पहले मैं खुद बताने वाला था। एक गलत काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? गन बना रहा हूँ। एक बार फिर से कहो, मुझे समझ आया, ऐसे बोलो। अरे गन मतलब बंदूक। देखोगी? हाँ, ये देखो। चलती है क्या? बुलेट डालकर चलाओगे तो जान भी लेती है। तुम जिस गलत काम के बारे में बता रहे थे, ये वही है ना? यही है। ये गलत काम कैसे हुआ? अरे ये क्या, मैं गन बना रहा हूँ, तुम्हें गलत नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। वैसे भी गलत काम कैसे हुआ बताओ? इतने सालों में कभी भी हमारी जरूरत से ज्यादा कभी भी पैसा आया है? नहीं ना। जीने के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। इस जमाने में अच्छाई दिखाई तो जीने नहीं देंगे लोग। टेढ़े बनकर रहो, तभी जिंदगी सीधी चलेगी।
तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? और कैसी बात करूं? हे भगवान, हमें इस सब की क्या जरूरत है? 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, सूखी रोटी खाकर ही जी लेंगे। ऐसी फालतू बातें करूं क्या? हाँ, चलो कॉलेज छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है।